अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कुर्सी पर बैठो। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वाम व यज़अु बिही आख़रीन। मेरे मोहतरम सामईन किराम, कुरान करीम दोनों जहां के जानिब से अता कर दे वो अज़ीम अतिया है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर हस्बे मौका 23 बरस में नाज़िल फरमाया, जो अल्लाह तआला की वहदानियत का एक बेहतरीन जरिया है, जो हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज करने का वास्ता और आला है। बल्कि यूं कह लीजिए कि यह मुक़द्दस किताब जिंदा जावेद रहनुमा है, जिसकी वजह से इस कायनात आलम का निज़ाम बरकरार है। खुद कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि कुरान वो किताब है जो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। यही वो कुरान है जो चश्मा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जो लोगों के दिलों में ईमान का बीज बोता है। यही वो कुरान है जो आपसी भाईचारे का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसने हमें इंसानियत की जिंदगी गुजारने का सही सलीका सिखाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से आपसे कुरान के वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशनदार बनाया जाएगा। यही वो कुरान है जिसने अपनी फसाहत और बलागत से अरब के फुसहा और बुलगा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यही वो कुरान है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। यही वो कुरान है जिसने सहाबा को अबू बकर सिद्दीक बना दिया। यही वो कुरान है जिसने हज़रत उमर बिन खत्ताब को फारूक आज़म बना दिया। यही वो कुरान है जिसने उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन और हज़रत अली को असदुल्लाह बना दिया। यही वो कुरान है जिसने नुमान बिन साबित को इमाम आज़म बना दिया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से यहया इब्न इदरीस को शाफ़ई के मुअज़्ज़म लक़ब से नवाजा गया। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर कुरान ना होता तो ये ज़मीन और आसमान ना होते। अगर कुरान ना होता तो शम्स और कमर ना होते। अगर कुरान ना होता तो बाप और बेटे के दरमियान उख़ुवत ना होती। अगर कुरान ना होता तो भाई भाई के दरमियान मोहब्बत ना होती। अगर कुरान ना होता तो 1,24,000 अंबिया को इस दुनिया में भेजा ना जाता। खुलासा कलाम ये है कि अगर कुरान ना होता तो हमारे पास कुछ नहीं होता। हाज़रीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस मुक़द्दस कलाम को ऐसे वक्त में नाज़िल फरमाया जबकि अरब में फुसहा और बुलगा का जम गफीर मौजूद था। ज़बान पर उनको कामिल अबूर हासिल था। उनका अदना से अदना फर्द भी अपनी फसाहत और बलागत के जादू से लोगों को मशहूर कर दिया करता था। उसके साथ साथ वो कौम बड़ी गयूर और हौसलामंद थी, लेकिन जब उन्होंने इस मुक़द्दस कलाम को कलाम इलाही होने से इनकार कर दिया कि कलाम अल्लाह का नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपनी तरफ से बनाया हुआ है, अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसा कलाम बनाकर पेश कर सकते हैं। तो कुरान ने उनको चैलेंज किया कि आप अपनी फसाहत और बलागत को नाश करने वालों, अगर तुम ये कहते हैं कि एक इंसान का कलाम है तो तुम भी तो एक इंसान हो, जाओ और इस जैसा कलाम बनाकर पेश करो। मेरे दोस्तों, ऐसे गयूर और बाहमीद कौम से लड़का में कोई खेल नहीं था।
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। लिखकर खाना काबे के दरवाजे पर लटका दी गई, लेकिन वो दुश्मनान इस्लाम जो इस्लाम और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वो दुश्मनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के खून के प्यासे थे। उनका मुद्दा एक साथ बनाकर हासिल हो रहा था। बाजी उनके हाथ में थी कि वो मैदान में आते और इस जालिम को मरने से पहले कुचल देते, लेकिन कुरान की इस ललकार को सुनकर उसका दिमाग हांडी की तरह खोलने लगा। उनके चेहरे पर हवाएं जमने लगी और तमाम माहिरान हैरान और शक्ल रह गए और कहीं से चू की आवाज भी नहीं आई। सामईन किराम, कुरान का यह चैलेंज सिर्फ अहले अरब के लिए ही नहीं था, बल्कि इस चैलेंज का ताल्लुक क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद से है। और आज भी यह चैलेंज लोगों को ललकार रहा है जो कुरान के खिलाफ अपनी नापाक साजिशें इस्तेमाल कर रहा है कि वो मैदान में आते, उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ था और इस चैलेंज को कबूल कर लेते। लेकिन याद रखिए, रब्बे काबा की कसम, मुझे तेरे सूरज से भी ज्यादा यकीन है कि आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, पहाड़ रुई के जालों की तरह हवा में उड़ सकते हैं, हत्ता के निजाम कायनात दरम हो सकता है, लेकिन क़यामत की सुबह तक का इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, हकीकत यह है कि कुरान किसी इंसान या जिन्नात ने नहीं बनाया, बल्कि यह मुक़द्दस कुरान अल्लाह का कलाम है, जिनका बदरिया वही अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाज़िल फरमाया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जैसा पूरा कुरान पेश नहीं कर सकते। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, लेकिन जो मकाम मर्तबा कुरान को हासिल है, वो मकाम मर्तबा किसी और किताब को हासिल नहीं है। और क्यों ना हासिल हो, जबकि इस मुक़द्दस कुरान की हिफाजत का जिम्मेदारी खुद मालिक दो जहां ने ले रखी है। खुद कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाज़िल फरमाया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए एक ऐसा निज़ाम कायम किया है जिसमें तग़य्युर और तबद्दुल का तसव्वुर भी बहाल है। कुरान के अल्फाज की बात करें, हिफाज से एक जमात को करार दिया कि तुम उनके अल्फाज की बात करो। मानी और फाहिम की बात के लिए मुफस्सिरीन के एक जमे को फिर मुतअय्यन कर दिया कि तुम उनके मानी की बात करो। लबो लहजे की हिफाजत के लिए पूरा इल्ज़ाम को लगा दिया कि तुम उनके लबो लहजे की हिफाजत करो। चुनांचे जब आप पूरी दुनिया पर शायराना नजर डाल कर देखेंगे तो आपको करोड़ों की तादाद में अल्फाज मिलेंगे जो उस मुक़द्दस कुरान को अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर रखा है। लाखों की तादाद में मुफस्सिरीन मिल जाएंगे जो उनके मानी और फाहिम की हिफाजत में मसरूफ है, और ऐसे ही बेशुमार कुरान मिलेंगे जो उसके लबो लहजे की हिफाजत में मशगूल हैं। मेरे दोस्तों, जबकि हिफाजत का जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले लिया तो क़यामत तक मामूल और महफूज हो गया। अब कोई माँ का लाल उसके एक हर्फ में रद्दो बदल नहीं कर सकता। इसलिए डंके की चोट से बात कही जा सकती है कि जिस तरह ये मुक़द्दस कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, बिआइनी ही इसी तरह आज भी मौजूद है। ना किसी तरह का तग़य्युर और तबद्दुल हुआ है और ना क़यामत तक हो सकता है। खुद कुरान शाहिद है, ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, कि कुरान का बातिल ना तो आगे से आ सकता है, ना पीछे से, ना दाएं से आ सकता है और ना बाएं से। सम्राट गिरामी, अब मैं एक वाक़या सुनाकर आप हज़रत से रुख़सत होता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन नहीं जानता है। कुरैश मक्के का सबसे जोशीला नौजवान था कि जिस मजलिस में पहुंच जाता सबसे मुमताज रहता था। उसकी शुजाअत और बहादुरी का डंका पूरे मक्के में बजता था। उसका जिस्म और दिल दोनों मजबूत था। लेकिन जो वाक़या मैं आप हज़रात को सुनाना चाहता हूँ वो उस ज़माने का है जब वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में भड़क रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुश्मनी थी कि हर वक्त उन्हें फिक्र रहती थी कि तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। चुनांचे एक रोज़ का वाक़या है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु
मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान अजीम एक ऐसा कानून और दस्तूर हयात है जिनमें हमारे तमाम मसाइल के हल मौजूद हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी व कामरानी और फलाह व बहबूद की चोटियों पर पहुंचना चाहते हो और अपनी जिंदगी